कार्य भी होने लगते हैं। देखिए कोई कोनो लड़के छोटे पर से चित्र बनाने लगते हैं, उसके वो चीज उस तरह के उसकी झुकाव जा रहा, उस तरह से उसका हो रहा, तो वो मतलब उसका उसी में तो हमें भी अपने पॉजिटिव चीजों में मन लगाना है, न कि समस्या बहुत ज्यादा सोचना है। हाँ सोचना है, काम करना है, दवा खाना है, जो परहेज है वो करना है, लेकिन 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 पॉजिटिव रहना है। ठीक तो होगा ही। असल दुनिया में कोई ऐसी चीज है नहीं है जो हमारे जज्बे के आगे झुक नहीं सकते। अब देखे होंगे कुछ बच्चों ने आंदोलन करके और जज्बे के दम पर सरकार को हिलाया। तो हम लोग भी अपने जज्बे के दम पे इस बीमारी को कैसे आज आप लोगों का सहयोग ही है सर। जो दिन भर हम लोग 10% 15% नेगेटिव ही चीज सुनने को मिलती है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 80% हमारे पेशेंट जब दोबारा तिबारा इसमें 2-4 लोग दूसरी तीसरी चौथी बार भी आए होंगे, वो लोग खुद बताएंगे हम लोग पॉजिटिव। बहुत पेशेंट कहते हैं सर मेरी रीडिंग बढ़ी है, लेकिन आपकी दवा से मुझे सर बहुत अच्छा लगा, यूरिन आ रही, सब कुछ लग रहा है, मानसिक रूप से पॉजिटिविटी होती है। तो कुल मिला के हम लोगों को बी पॉजिटिव, ये हमारे बस में है। अब बीमारी का आना तो मेरे बस में है नहीं, बीमारी आ रही, लेकिन हम सदैव मुस्कुरा रहे हैं, तभी हमारा जीवन सर कई मजा आएगा। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। बीमारी का आओ, हम अपना मुस्कुराएंगे। ठीक है, मेरी बातों सब लोग सहमत हैं, मुस्कुरा रहे हैं सभी लोग। और हमें उम्मीद है आप कितनी कौथी बार आए हैं मेरे यहाँ? दूसरी बार। मुस्कुराहट आ गई है ना? मुस्कुराहट आ गई, सबको आएगी सर, और नहीं आएगी ना तो लाया जाएगी खींच के। कहाँ जाओगे बेटा, है कि नहीं? नहीं आओगे तो लाया जाएगा। आइए। हेलो, नमस्ते। हाँ बोलो, क्या बोलो? अरे ठीक है, दवाई तो खिलाओ मालिक, दवा खिलाइए। हाँ तो एक बार और खिलाइए उसको। जब पिछले बार आए थे तो बहुत परेशान थे, बताइए भैया परेशान थे ना? देखिए थोड़ा सा हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी है, लेकिन ऐसे दशा बनाएंगे तो जानते हैं क्या होगा? बच्चों की बेइज्जती होगी। मेरी बात समझिए, अगल बगल पड़ोसी देखेगा ना, होती है ना, तो मुस्कुराइए थोड़ा, ठीक कर दूंगा मैं, समझ रहे? मार्केट में ला देना है, ठीक? एक बार आप मुस्कुराइए तभी मैं दवा दूंगा, इसलिए मैं ठीक। हाँ देखिए बहुत बढ़िया। देखो बाबू, एकदम ऐसी दवा मुस्कुराने वाली पहले दवा दूंगा, ठीक? हाँ गुदगुदी करो, गुदगुदी के हम ऐसे कॉमेडी करते हैं कि इनको हंसी आए, लेकिन इधर कर दोनों दो ही काम न होए भुआलू, हंसब ठिठाओ फुलाई गालू। सुनिए ऐसा नहीं, देखिए जीने का सबको हक है, सुनिए हमारे जीने का सबको हक है, मरना नहीं चाहिए, लेकिन तो साइड हो जाए। लड़कों से बताएं तब इतना आराम होगा, तब हम दे देंगे तो क्या होगा सोचिए। आप सोच सकते हैं, इसलिए पहले मुस्कुराइए। ये लिए कि इतना बढ़िया डॉक्टर मिल गया कि हमको बिना देखे जब उल्टी सही कर दिया, सोचो। सही बात है। तो दवाई देगा तो काम होगा, नहीं सोचिए। फिट हो जाएंगे, चलने लगे, दौड़ने लग जाएंगे। मैं जिम्मेदारी से बाबू कह रहा हूँ, अगली बार आएंगे पकड़ पकड़ के नहीं, एकदम बढ़िया एकदम मुस्कुराते हुए आएंगे। वाह डॉक्टर साहब मजा आ गया, ठीक? हाँ इधर आइए, ऐसे। अब एक चीज बताइए, ये चलती है तो सांस फूलता है?
नींद खुल जाती है। पेशाब में झाग रहता है, रहता है। हाथ दीजिए। और कहीं आप लोग दिखाए थे? अच्छा, तो क्या कहना है लोग? एडमिट करना पड़ेगा, उसके बाद हमारी सिक्योरिटी नहीं है, मतलब एडमिट करके रखेंगे। उसके हाँ, बाद security। हाँ कि डॉक्टर का मरीज कितना रिकवर होता है उसके हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट करेंगे। ये पूरा डॉक्टर ने तो कह दो जब तुम्हारे सिक्योरिटी नहीं है वही तो क्या तुम करोगे? फिर हमने बोला अभी काम करो। साइन कर लो, अंदर ले जाके कुछ भी करेंगे, कुछ कर नहीं सकते। चलिए, हम जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ और सबके सामने, कैमरे के सामने कह रहा हूँ, सुन लीजिए, डंके के चोट पे अगली बार आएंगी मुस्कुरा के आएंगी, आप कहेंगे कि सर बहुत आराम है, ठीक? हाँ, चलो पैर दिखाइए हमको। ठीक है। और कल से खाए हुए हैं कुछ दोपहर में खाया था लंच किया था उसके बाद कंप्लीट ए ओम, ओम बेटा जरा आपको प्लस करो, प्लस करो। आंखों में बिल्कुल सर्जरी हुई थी एक आंख में। चलो मोतियाबिंद का हाँ जी, तो उसके बाद में अभी इनको शुगर था क्या? हाँ डायबिटीज हाइपरटेंशन हो रहा है शुगर और ऐसे थोड़ा झुका, ऐसे झुका सिरप बोलो, सिरप बस सीधे। तो किसी और ने बताया, मुझे पता नहीं था आपके बारे में। एक लड़का हैदराबाद से आया था, तो वो मिला था भाई, छोटे वाले भाई को ट्रेन पे, तो वही बता रहा था कि भैया आप वहाँ चले जाओ। जैसे लेके आए वैसे ट्रीट तो मिला, मतलब बहुत हम संतुष्ट है, बहुत, मतलब कि जो हम घूम चुके पूरी दुनिया, आप बिलीव नहीं करेंगे मैदान पर जाके आते हैं। देखो हम सर बाबू किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे बहुत कष्ट होता है जब इस तरह की भाषा बोली जाती है। देखो मैं डॉक्टर हूँ, भगवान नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ का है, ईश्वर ने मुझे डिग्री और अधिकार दिया है, इतना तो कहने के लिए जरूर दिया है कि मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। आप जैसे डॉक्टर आप जैसे डॉक्टर ये नहीं कह सकता है कि तुमको डाल देंगे, दस्तखत करो, मेरी कोई जिम्मेदारी। अरे फाड़ के फेंक दो इसी डिग्री, जिस डिग्री से इतनी ऐसे शब्द निकलते हैं। अरे उस शायर की लाइन पढ़ो कि पल भर के लिए कोई हमसे प्यार कर ले, झूठा ही सही, एक झूठे तो कह दो इस बेचारी को कि ठीक हो सकती हो। आपके यहाँ गई है कि मेदांता इतने बड़े हॉस्पिटल कि डॉक्टर साहब हमको ठीक कर दे, तुम आईसीयू भर देंगे, सिग्नेचर करो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, पैसा लाओ। ये कौन से डॉक्टर है भाई? आईसीयू में करने के बाद मिलने भी नहीं दी। बताइए कौन सी डॉक्टर है, आप लोग बताओ। हम लोग को खिलाफ लोग, कुछ लोग कहते हैं कि सीकेडी का कहा है भाई, तुम्हारे आँख के पत्थर खोलो पहले। सीकेडी का एक बार ब्रह्मा भी मिल सकते हैं अगर दिल से चाह जाएगा। सीकेडी क्या होती है? अगर कायनात से चाह ले आदमी ना तो आसमान को भी हम जा सकते हैं भाई। बिल गेट्स से देखिए, वो क्या नाम उसका, अरे जो क्या कहती है, कर्म करो हल्की चेष्टा मत करो। अब कर्म ही न करें, पहले ही सिग्नेचर कराएंगे। बहुत गुस्सा आती है, सही बता रहा, बहुत क्रोध आता है। अरे ठीक होने में दवाई देंगे, वो ईश्वर के हाथ में भैया। अब जब सही से दोस्त भाव से दवा देंगे इनको, इनके दर्द इतना हम समय इनके ऊपर ले रहे हैं, लेकिन रास्ते में तो ये कह रही थी कि इनकी ही भावना से देखो हम लोग फेस रेट भी करते, आपको करीब इसलिए बैठाते हैं। हमको ये बीपी ये नौटंकी वाला डॉक्टर नहीं हूँ, ये चेहरा देख के आपसे कनेक्ट होता हूँ और कनेक्ट होकर जो दिल से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। ये जांच फांच वाले डॉक्टर बहुत है, जाके दिखा में लगता है पीजीआई। ये डॉक्टर दिल से दिल मिल के असर देखिए, प्रकृति मिले मन मिलत है, अनमिल से न मिलाए, और दूध दही से जमत है, काजी से फट जाए। जब तक हमारी आपकी प्रकृति नहीं मिलेगी ना, जब तक आपके दर्द को मैं अपना दर्द नहीं समझूंगा ना, तब तक दुनिया के कोई भी
चीज दे दो, नहीं सही होगा। अच्छे से देखे होंगे, जब दिल से पानी फूंक के दे देता है कोई, विश्वास हो तो उसी से आराम हो जाता है, उसमें भाव से। एक महीने बाबू दवा देना, ठीक है। 20 दिन बाद आप लोग जांच करा लीजिएगा, जांच करा के हालचाल बताइएगा, और एक बार इनको जरूर ले आइएगा अगली बार। अगली बार आइएगा और एकदम थोड़ा फिट फाट होकर आइएगा, ऐसे नहीं बढ़िया साड़ी ओड़ी एकदम, हमको हम खुद ना पहचान। साड़ी पहनती है ये तो जबरदस्ती पहना दी है, ये तो क्योंकि इनको थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं, अब तो बढ़िया वाली साड़ी खरीद देना इनको, ये लेके 10 दिन बाद तो इनको आराम मिलना ही है। मोहल्ले में कम से कम हल्ला मच जाए, अरे कहाँ हो गया, जब मैंने आपको बोले हैं सब सीधा ना, जल रहे हैं उनकी आंखों में वो हो जाए, वो लोग देख के वही करे ये क्या हो गया इनको, है ना। उनका दवाई यही है, आप फिट एकदम बन के चलिए। आपको देखिए कितने लोग ऊपर से हाल चल बोले, अंदर से जरूर रहेंगे, अरे कहाँ हो गया, इतना ठीक कैसे हो गया। कितना मोहल्ले में हम भी ठीक थे, ठीक से चलते थे, इसीलिए सबको देख के चलते थे ना। आपने और मौका अब दे दिया है, वो मौका उनसे गंवा दीजिए, कदे अब तुम्हारा मौका खत्म, मेरा फिर से मौका शुरू, ठीक। 10 दिन बाद बाबू अभी अपना फिट रहेंगे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर बहुत आराम मिलेगा आपको। जब अगली मुलाकात होगी तो एकदम हम खुद ने पहचान पाए ऐसे आना है, ठीक है। डाइट में, खाने पीने में तो कुछ सब कुछ, कोई परहेज नहीं, इनको जो चीजें सब खिलाते हैं, सब खिलाइए। कि आपको कुछ खाना बता दो, बताओ जो इच्छा करें, हमारी तरफ से भी छोड़ो, मैं ठीक करूंगा, ठीक। हाँ तो हम दे रहा हूँ लाभ, सब दे रहा हूँ, ठीक, चिंता न करो। अब ये हम इनको गोद ले लिया, ठीक, तो आपके भरोसे हम गोद ले लिए। बहुत ज्यादा परहेज हो, ठीक ना भैया, मस्त रहिए, बस ज्यादा नहीं, जो चीज जिसमें डायरेक्टली हमारी बीमारी से रिलेटेड है वही थोड़ा परहेज करिए, बाकी मस्त रहिए। एक परहेज है कि टेंशन नहीं लेना, बस यही ठीक। दवा बाबू नीचे मिलेगी, पेमेंट आप कर दीजिए, दवा नीचे मिलेगी। पेमेंट नीचे नहीं, पेमेंट नहीं कर दीजिए, 6800। शिव बहादुर परचाम से बच्चे ले जाएंगे। शिव बहादुर आइए, नाम बहुत बढ़िया भैया हमारे शिव बहादुर जी। देखो तो कब हुआ, ठीक है ना, देख लीजिए आप, यहाँ बढ़ता नहीं है भैया, घटता है। हाँ और कम हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए प्रोटीन लिखेगा वो देख लेता हूँ, थोड़ा दाल और खा ले रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा काम करो, प्रोटीन डायरेक्ट अपने, ठीक, जब तक कि थोड़ा आ रहा है थोड़ा डायरेक्ट रहेगा, अन्ना उन्ना भी नहीं खाते, इसको हम देख रहे हैं, थोड़ा ठीक नहीं है, इसको जल्दी से पता चल रहा है। ये धातु होता सही, लेकिन धात गिर रही, उनको धात गिर रही। और ये भी कहा जाता है सर समझाने के लिए कि एक बूंद धात 1000 बूंद ब्लड की तरह है। अब मान लो तुम्हारा अगर 10 बूंद गिरे, 20 बूंद गिरे, तो 20,000 बूंद खून गिर रहा है ना, इसलिए इसको रोकना है। तो आप खान पान का ध्यान रखिए, ठीक, प्रोटीन जो डायरेक्ट मूंग की दाल खा सकते हैं, मूंग की दाल खा सकते हैं। आलू का कल्याणम में आना मतलब डायलिसिस नहीं कराना, अगर करा रहे हो तो 2 से 2.5 महीने बाद छूट जाना, और गलती से किसी ने ट्रांसप्लांट के लिए कह दिया तो उस फाइल को फाड़ के फेंक देना, नहीं होगा।
डॉक्टर नेकलाइन बेटा वो लोग देखिए उनके पास वही रास्ते ही हैं। जिसके पास अब जिस वजह से मान लो हमारे पास बैलगाड़ी है तो हम बैलगाड़ी से न चलेंगे। सही बात है। जिसके पास जो व्यवस्था बचे उनके पास मैनेजमेंट ही है, वो अपना काम सही कर रहे हैं, बुरा कोई नहीं उनका। वो डायलिसिस ही उनके चश्मे को ही पावर ही है, सबको डायलिसिस होगा, सबका ट्रांसप्लांट होगा, इसका यही इलाज है। हमारे चश्मे भैया एक दूसरा पावर है कि हम आपके डायलिसिस को नहीं होने देंगे। हम जो चश्मा पहने उसी का काम करते हैं। हमारी होम्योपैथी कहती है कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। हमारे यहाँ संभव कुछ भी नहीं है। और ये भी कहा है, वो कहते हैं कि 15 GFR के बाद अब उम्मीद न करो। तो हमारी होम्योपैथी कहती है वेयर देयर इज स्लाइट पॉसिबिलिटी आवर एक्शन नेवर इज। सूक्ष्म संभावनाओं को भी हम मुस्कुरा के अक्षांश में ले जाने की क्षमता रखते हैं। आप लोग अंदर ही बैठ जाइए, आपका पर्चा मैं ही दिलवाता हूँ। ठीक है। बोल दीजिए डॉक्टर साहब बोले हमारी दवाई नहीं दे दीजिए, आपको नीचे जाने की परेशानी है, ये पैसा दे दीजिए। ए ओम, आपकी दवा बेटा यहीं बता देना, नीचे न जाना पड़े। ये बहुत पैसा ले लो। हेलो बहुत सारी खत्म हो गई। ड्रॉप सर, ये 3 ड्रॉप है, क्योंकि लास्ट उसके पहले जो ले गए थे वो 3 ओपी रहे हैं, तो ये मुझे लगा 20-22 दिन नहीं किए। दवाई बचाइए मत आप लोग, नहीं, एक बचा दिए, 2 छोड़ दिए तो नहीं, ये तीनों है, क्योंकि इसके पहले वाली जो ले थोड़ी थोड़ी तो है। आपने कहा था कि वही कर ले रहा तीनों दवा लास्ट टाइम जो ले गए थे सर, समय हुआ है ना। चलो 10 नंबर नहीं देता हूँ। क्या नाम है हमारा? उमर बाबू क्या कहा था? 10 नंबर तो मैं नहीं देता। आ जाओ निकलिए। क्या दिक्कत बाबू? थोड़ा सा लग रहा है साइड में दरवाजे का। ये कब से दिक्कत है? शुरू से ही है। शुरू से नहीं, दो एक साल हो गया। कोई घटना हुई थी? कोई घटना हुई थी जिसमें मतलब बीमार ज़्यादा रही हो, आप ब्लड ज़्यादा गिरा हो? इधर लेटेस्ट में कराई हो कि नहीं? इधर लेटेस्ट में
चलिए एक बार करा लीजिएगा, और अभी आप कल ही करा लीजिएगा। फिर मेरी दवा जब 1 महीना खाएगी उसके बाद फिर कराइएगा, तो ये देखिए कि कितना से कितना होगा। हाँ, 4.5-5 घंटे सांस खुलेगी। बाबू देखना पड़ेगा, अगर ब्लड तुम्हारा नहीं बढ़ता है तो क्यों नहीं बढ़ता उसको देखना पड़ेगा। लीवर में है ना, लीवर तो खैर दिक्कत है। आप ब्लड चढ़वाएंगे 4 दिन बाद फिर खत्म हो जाएगा। अब हम नेचुरल ब्लड चढ़ा रहे हैं, आप जाइए खाली मुस्कुराइए, जितना कह दिए उतना ही होगा, ठीक है। आपको 2-4 दिन में मम्मी बिल्कुल परिवर्तित दिखेगी, इतना हमारी जिम्मेदारी। हाँ। मुकेश कुमार, मुकेश भाई बरेली से, हम भी हो, क्या हाल है? चलो ठीक है, अच्छा थोड़ा सा ठीक है। बीच में बुखार उखार आया था, रात तो रात कहीं आना जाना हुआ हो, मतलब नॉर्मल लाइफ में रहे, कुछ हट के कुछ नहीं हुआ। शिव बहादुर, मुकेश कुमार पासवान, सुशील कुमार यादव है, रेशमा, आपका है भैया। गाड़ी में मीटिंग वगैरह तो ऐसा कुछ तो नहीं है, अब कुछ नहीं होगा, 100 किलोमीटर भी लेके जाना। हाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर भाई दवा हो गया तो उसमें दवा 10/2 वाली है, उसको 5 पिला दीजिए, नहीं हो कम होगा तो आधा घंटे में रिपीट कर दीजिएगा, फिर दूसरा नहीं होगा। वो भी 1 घंटे का अभी सब दे दो, बाद में अगली बार के बाद ठीक। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं, दवा आप टाइम से खाते हो, दवा ले भी जाते हो हमको। नहीं, शिव बहादुर पेमेंट हो गया है ना, नहीं ये नीचे जाएगा शिव बहादुर। अरे बहुत 22 किलोमीटर डॉक्टर साहब हाफ मैराथन रन किए उन्होंने 22 किलोमीटर पूरी बरेली में। तीसरे नंबर पे डॉक्टर साहब है ना ये नॉन स्टॉप में, अब बिना किसी उसके प्रिपरेशन के 22 किलोमीटर 22 किलोमीटर नॉन स्टॉप, 7-8 किलोमीटर 8-10 किलोमीटर तो अभी दौड़ जाएंगे। डॉक्टर 5 किलोमीटर समस्या ये कि देखता बड़ा वो आधा दिमाग का मैसेज करने लगता है। सब देखने में शरीर इनका थोड़ा सा कमजोर लग रहा है, 1-1.25 कुंटल तो यहाँ से उठा लेते हैं।
दस बटा दो बोल दीजिए। या सुनो, अरे बोम 30 कहने वाला अलग से दे देना, हाँ उस पर लिख देना उल्टी बोम 30। रेशमा जी आइए। सूरज भान शर्मा रेडी रहिएगा। रेशमा जी थोड़ा इसमें हीमोग्लोबिन के लिए थोड़ा अच्छा चीज बढ़ाया हूँ और ट्रीटमेंट के लिए बॉडी के जो इंटरनल ड्रेनेज को हम लोग पहले अरेंज करते हैं, ये सब कम होगा। होम्योपैथी ऑलवेज वर्क सेंटर टू पेरिफेरी, हम जड़ पे पहले अटैक करते हैं, तो कभी कभी वो जड़ से आकर के सुपरफिशियल पार्ट पाता है, दिखता है, लगता है परेशानी बढ़ गई, बट वो तत्काल के लिए बढ़ी है, भविष्य के लिए हमेशा उनका काम खत्म होने वाला है। जैसे दीपक बुझने से पहले थोड़ा तेज होता है ना, उसका अंत, इसलिए हम निश्चिंत हैं। फिजिकल स्टेटस अगर मेंटेन है, इट मीन्स नो टेंशन, ठीक है। नीचे जाइए, दो मिनट आप लोग बिल्कुल भाई भाई मिलकर रहिए, मेरा एकदम आशीर्वाद है। तो ये जिंदगी में भाई जैसा दोस्त, भाई जैसा दुश्मन दुनिया में कोई नहीं है। भाई अगर बागी हो जाए तो वैसा कोई दुश्मन नहीं, भाई अगर साथ रहे तो वैसा कोई दोस्त नहीं। हमारे कुंडली पत्ता आपका खाना है, कोई फैमिली में जब तक भाई है खुशी होती है। आप भी बहुत अच्छे मित्र हो, आप लोग बहुत अच्छे से रहिए, यही मेरी शुभकामना। आएंगे एकदम, आप हमको 2-4 दिन पहले बता देना, थोड़ा इन्हीं लोगों को मैनेज करना पड़ता है। अब हमारे लिए और कोई दशा नहीं है, हमारी भी बहुत मन करता है, लेकिन अब हमारा 27 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ा ललित होटल में था, लेकिन हम नहीं गए। पूरे कार्यक्रम कैसे तैसे हो गए मेरे न जाने, लेकिन भाई इतने लोग मंडी का परसों, कोई बात नहीं, आप लोग सेवा बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है, इसके चक्कर में बहुत काम बस एक दिन के लिए कहीं जाने मतलब इतने लोगों के साथ बिल्कुल मतलब ना इंसाफी हो गई। ठीक है हाँ, उसमें भैया बता रहा था, बताए भी थे। बात करवाते भी देना ठीक आप अभी 2 मिनट बैठो, देख लें सब कितने दूर से आए हैं, चल लेने के बाद ठीक बोल दो, पहुँचाओ ना आप, अगर गाड़ी उड़ी हो तो देख लें, मेरे के आधा घंटा बैठे, थोड़ी देर बैठाओ, देख नंबर लगो ना, कितना नंबर? चलो देख लें जी। तीसरे नंबर पे अरे वो सुजन है क्या? ऑपरेट करने के बाद ऑपरेट करने के बाद 15 घंटे के बाद इनको हमने कहा आपको सही है सब, लेकिन पता चला कहा कि मैं प्लेटेट्स लेके आ पाएंगे
उसको चढ़वाना पड़ रहा है, ये कम है। तो अभी क्या कहते हैं, जब तक अभी ये लोग आप मोटिवेट मिली कि बच्ची को ऑपरेट करके लिए उसको चढ़ा दिया, और 15 दिन के बाद इन्फेक्शन फैला तो मल्टी आर्गन फेल गया, उनको सांस लेने में दिक्कत, सावित्री में भर्ती कराया। वहाँ से उन्होंने पहले डायलिसिस किया रहा है, उन्होंने कहा कि यूरिन बोन का आउटपुट से वो होगा भी नहीं। तो फिर हमने क्या किया कि दूसरे दिन उनको वहाँ से डिस्चार्ज करा के और लेके आए हैं लखनऊ अपोलो मेडिकल। तो 1 महीना वेंटिलेटर पे थे, तो 1 महीने वेंटिलेटर पे 1 महीने तक उनको यूरिन आउटपुट 50 ml। तो जब उनको खुद से वहाँ से डिस्चार्ज करा हो गया तो ऑक्सीजन लेवल का से दिल्ली में दोबारा है, उसको दूसरे में से नंबर थोड़ा नीचे तब बाद में सारे लोग नहीं रहे थे, कहते थे कि नहीं डायलिसिस डॉक्टर साहब बोले नहीं करने के लिए। तो हमने क्या किया कि 2 महीने तक इनकी डायलिसिस चली, वीक में 1-2 बार होती थी, लेकिन उसके बाद हमने इनको मोबाइल के लिया है और उनका पैसा ही चल रही है। इतिहास खोल देगा। उनका सबसे लास्ट को 2.1 भी आ गई थी आज से 7-8 महीना पहले, लेकिन फिर धीरे-धीरे कर दिया तो सबसे बड़ी। तो हमने कहा कि आप 4-3 महीने नहीं करिए, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। चलिए अब आपको एकदम फिट करते हैं। ये जो आंकड़े में जो थोड़ा बहुत दिख रहा है इसको नॉर्मल कर देते हैं, और 2-3 चीज़ें बताइए। सांस फूलती है आपको, और बाकी जैसे यूरिन थोड़ा झाँक ठीक है, रोशनी तो सही है, उधर नहीं दिखता ना, ठीक है। बाकी और कोई ऐसी दिक्कत, पेट और साफ हो रहा था सब? बहुत ज़्यादा बढ़ रहा, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत? थकान बहुत जल्दी हो जाती है, बदन में सुस्ती। गुस्सा वुस्सा तो नहीं आती? आती है। उससे ज़्यादा आता है, हाँ बीपी क्या रहता है ऐसा रुक जाइए। तो है बीपी कितने का? ठीक है, देख लीजिए भी। हमें लग रहा है कि अभी खा रहे हैं दवा डेली खाती हैं? हाँ डेली से खा लीजिए, अभी एक बार खाइए। ब्लड भी ऐसे जैसे 2-3 महीने ब्लड भी कम हो जाता है, प्लेटलेट कम हो जाता है। शुगर तो है नहीं। सूरज भांजी